तो डियर स्टूडेंट, अब हम शुरू करेंगे थर्ड लर्निंग आउटकम। क्या शुरू करेंगे? थर्ड लर्निंग आउटकम। सो डियर स्टूडेंट, आइए समझते हैं थर्ड लर्निंग आउटकम, फंक्शन कॉल एंड फंक्शन पैरामीटर्स। तो वैसे तो हम चीज़ों को पहले समझ ही चुके हैं कि भाई फंक्शन कॉलिंग कैसे हो रही है या कॉल्ड फंक्शन क्या है। चीज़ों को प्रीवियस लर्निंग आउटकम में हम काफ़ी हद तक समझ चुके हैं, बट हेयर वी विल डिस्कस इट इन मोर डिटेल्स विद द हेल्प ऑफ सम स्पेशल केसेस। उन केसेस में हम देखेंगे कि अगर हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं तो वो कैसे बिहेव करता है, आर्ग्यूमेंट की मिस मैचिंग हो जाती है तो वो कैसे बिहेव करता है, रिटर्न टाइप के साथ अगर हम प्रोग्राम करते हैं तो वो कैसे बिहेव करता है। तो अलग अलग टाइप की चीज़ें हैं, तो उन सबको हम डिस्कस करेंगे। या फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट है तो हम उसे कैसे फंक्शन कॉल में यूज़ कर रहे हैं, विद आर्ग्यूमेंट है तो कैसे कर रहे हैं, फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न टाइप है तो हम उसे कैसे यूज़ करते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव है फंक्शन कॉल का। फिर फंक्शन के पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे, जिसको हम ऑलरेडी कुछ कुछ चीज़ें हम प्रीवियस लर्निंग आउटकम में भी समझ चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फंक्शन कॉलिंग। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे हम यूजुअली करते हैं कि भाई वही पॉइंट्स हमारी फाउंडेशन होती है। ओरली तो मैं बता ही देता हूँ आपको कि भाई फंक्शन की अगर आप कॉल कर रहे हैं तो फंक्शन का नेम होगा, फंक्शन के पैरामीटर की लिस्ट होगी, होती ही नहीं होती। लेकिन अगर पैरामीटर, एक्चुअल पैरामीटर वो पैरामीटर्स है जो फंक्शन कॉलिंग में है, फॉर्मल पैरामीटर वो है जो फंक्शन की डेफिनेशन में। अगर उसमें मिसमैचिंग भी हो जाती है तब भी कम जो आपका इंटरप्रेटर है वो क्या डिस्प्ले करेगा? दैट विल डिस्प्ले एन एरर मैसेज। तो ऐसे ही करके ये सारे पॉइंट जो मैं ओरली आपको बता रहा हूँ, लेट मी राइट देम वन बाय वन सो दैट यू कैन क्रिएट योर ऑन नोट्स फॉर योर रिवीजन। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे हम फंक्शन कॉल की। सो डियर स्टूडेंट, व्हेन ए फंक्शन इज इन्वॉल्व्ड, जैसे किसी फंक्शन को आप कॉल करते हैं, द प्रोग्राम कंट्रोल जंप्स टू द कॉल्ड फंक्शन। ये मैंने जब एग्जाम्पल लिया था तो बताया था कि फंक्शन कॉल आएगा, उसका कंट्रोल कहाँ पे जाएगा? फंक्शन की डेफिनेशन पे, और वो इस स्टेटमेंट को क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट की पॉइंट। और जो नेक्स्ट की पॉइंट है, जैसे ही आपका फंक्शन की डेफिनेशन वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, प्रोग्राम का कंट्रोल वापस किस पे आ जाएगा? कॉलिंग फंक्शन में। अगर उसके बाद कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट होंगे वो भी क्या होंगे? फिर एग्जीक्यूट होंगे। क्या होंगे? वो एग्जीक्यूट होंगे। आइए समझते हैं कि जो फंक्शन कॉलिंग है उसको हम कैसे कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे हम फंक्शन कॉलिंग की बात कर रहे हैं, थ्री डिफरेंट टाइप में डिस्कस करते हैं। दैट इज फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट। उनके सिंटेक्स को डिस्कस कर लेते हैं। सो फंक्शन कॉलिंग सिंटेक्स विदाउट आर्ग्यूमेंट कैसे आप देंगे? सो दिस इज द सिंटेक्स फॉर फंक्शन कॉलिंग विदाउट आर्ग्यूमेंट। सो डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने ये सिंटेक्स की बात करी है, फंक्शन कॉलिंग सिंटेक्स विदाउट आर्ग्यूमेंट्स, तो इस केस में ये सिंटेक्स है और इसका एग्जांपल हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके लिए इसलिए मुझे यहाँ पे एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसमें मैंने एडोनिव सॉल्यूशंस को 5 टाइम्स प्रिंट कराया था, दैट इज द एग्जांपल फॉर इट। जिसमें मैंने क्या किया था? एडोनिव सॉल्यूशंस को 5 टाइम्स प्रिंट कराया था। तो अगर आप इस फंक्शन को देखेंगे, यहाँ पे कोई ये फंक्शन कॉलिंग है विदाउट आर्ग्यूमेंट, फंक्शन कॉल है विदाउट आर्ग्यूमेंट। तो ये एग्जांपल हम ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। आइए देखते हैं सेकेंड वन, फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट। अगर हम फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट की बात करेंगे तो ये वाला हमने डिस्कस किया था फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट, और यहाँ पे तो रिटर्न टाइप भी था, है ना। चलिए आइए देखते हैं सेकेंड वन। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द सेकेंड सिंटेक्स, फंक्शन कॉलिंग सिंटेक्स विद आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पे डिफरेंट आर्ग्यूमेंट है। आर्ग्यूमेंट की जगह हम क्या पास करते हैं? वी पास द वेरिएबल्स। तो आइए इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं, क्योंकि ऊपर वाले का एग्जाम्पल हम कर चुके हैं, इसका भी एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम इसी का एक एग्जाम्पल करने जा रहे हैं। ऊपर वाले का एग्जाम्पल तो मैंने ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया, जिसमें एडोनिव सॉल्यूशंस को 5 टाइम्स प्रिंट किया था। यहाँ पे राइट ए प्रोग्राम यूजिंग फंक्शन कॉलिंग विद आर्ग्यूमेंट। एक आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है और मल्टीपल भी हो सकता है, इट डिपेंड्स। तो मैं एक के साथ आपको समझा देता हूँ, तो दैट विल बिकम द क्लैरिटी फॉर यू। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द फंक्शन फॉर अंडरस्टैंडिंग द फंक्शन कॉलिंग विद आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट हमने पास कर रखा, दिस इज द आर्ग्यूमेंट। ये आपने देखा जी, ये आर्ग्यूमेंट है, और ये कौन सा है? फॉर्मल। और ये हमने यहाँ पे वैल्यू पास करी है, दिस इज एन एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। तो जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएंगे, से आपने F5 प्रेस किया, कंट्रोल, ये क्या है? दिस इज फंक्शन कॉलिंग से कंट्रोल जाएगा किस पे? फंक्शन की डेफिनेशन पे या कॉल्ड फंक्शन पे। तो उसके अंदर एक स्टेटमेंट है एडोनिव सॉल्यूशंस एक्स। तो एक्स की वैल्यू आपने 23 पास करी, यहाँ पे कितने रिसीव होगी? 23। तो जैसे ही इसकी आप आउटपुट देखेंगे तो आउटपुट में क्या प्रोड्यूस होगा? आउटपुट में प्रोड्यूस होगा एडोनिव सॉल्यूशंस 23, एडोनिव सॉल्यूशंस 23।
क्योंकि एडोनिव सॉल्यूशन तो डबल कोट में, अगर हम नहीं भी देते, अगर हम खाली एक्स ही प्रिंट कराना चाहते तो डायरेक्टली 23 आ जाता। ये तो मैंने इसको थोड़ा सा मीनिंगफुल बनाने के लिए किया है। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? तो आइए देखते हैं थर्ड केस, जिसमें हम फंक्शन कॉलिंग विद आर्ग्यूमेंट एंड विद रिटर्न टाइप करते हैं, है ना। यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं फंक्शन कॉलिंग सिंटेक्स विद आर्ग्यूमेंट एंड विद रिटर्न वैल्यू। तो क्या होगा सिंटेक्स, आइए देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, दिस इज द सिंटेक्स फॉर कॉलिंग ए फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट एंड विद रिटर्न टाइप। तो जब रिटर्न वैल्यू की बात करते हैं, दिस इज द रिटर्न वैल्यू। तो जब हम रिटर्न वैल्यू के साथ यूज कर रहे हैं तो फंक्शन से जो वैल्यू आएगी उसको हमें किसी वेरिएबल में रिसीव करना पड़ेगा। तो वेरिएबल नेम क्या है, ये रिटर्न वैल्यू रिसीवर है बेसिकली, दिस इज द रिसीवर। वो वैल्यू जो रिटर्न होगी वो इसके अंदर आके स्टोर हो जाएगी और इस वेरिएबल नेम को हम क्या करा देंगे, प्रिंट करा देंगे। तो आइए इसको भी एक एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम समझने जा रहे हैं राइट ए प्रोग्राम यूजिंग फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न वैल्यू टू ऐड टू इंटीजर्स। आप बात समझ रहे हैं? चलिए तो इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, ये कैसे वर्क करता है विद रिटर्न वैल्यू। तो देखिए फंक्शन हम कैसे भी डील करें, सबसे पहले फंक्शन कॉल से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा। जब आप सी या सी प्लस प्लस करते हो उसके अंदर प्रोविजन होता है कि आप फंक्शन को बाद में भी डिफाइन कर सकते हो, बट इन पाइथन अगर आप बाद में डिफाइन करेंगे इंटरप्रेटर विल डिस्प्ले एन एरर मैसेज। तो यहाँ के अंदर यही प्रोविजन है कि आप पहले क्या करेंगे, सबसे पहले डेफिनेशन देंगे, उसके बाद उसका कॉलिंग परफॉर्म करेंगे। ये बात समझ में आएगी? चलिए आप भी बनाइए इस प्रोग्राम को, जितनी अंडरस्टैंडिंग आपको है। देन यू शुड वेरीफाई योर आंसर फ्रॉम माई आंसर, और उसके बाद हम उसकी ट्रेसिंग पार्ट को डिस्कस करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द कोड रिलेटेड टू द अबव क्वेश्चन कि भाई आपको प्रोग्राम लिखना है यूजिंग फंक्शन आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू टू ऐड टू इंटीजर्स। ये बात समझ में आ गई? सो रादर देन यूजिंग प्रिंट सम इज इक्वल टू सी, यहाँ पे हम क्या कर सकते थे, वी कैन डू रिटर्न सी। क्या यूज कर सकते थे, वी कैन यूज अ रिटर्न सी एज वेल। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न सी। तो रिटर्न सी भी वही काम करता है जो प्रिंट स्टेटमेंट कर रहा है। क्या कर रहा है, प्रिंट स्टेटमेंट। ये बात आप बिल्कुल समझ लेना। तो देखिए जब आप इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो डेफिनेशन की बात तो बाद में आएगी। सबसे पहले एक ही वैल्यू इनपुट होगी, से आपने किया F5, तो आउटपुट देखिए कैसे डिस्प्ले होगी। सबसे पहले मैसेज आ जाएगा, ये रीड होगा, एंटर द वैल्यू ऑफ ए, एंटर द वैल्यू ऑफ ए से आपने इनपुट करा दी 5। फिर ये रीड होगा, मैसेज आ जाएगा, एंटर द वैल्यू ऑफ बी से आपने इनपुट करा दी 6। उसके बाद क्या होगा, ये 5 और 6 यहाँ पे एज ए आर्ग्यूमेंट पास हो जाएंगे। इंटरप्रेटर का कंट्रोल जाएगा फंक्शन की डेफिनेशन पे, यहाँ पे रिसीव होगा 5, यहाँ पे रिसीव होगा 6। ठीक है। अब आपने क्या किया, जो a प्लस बी आप कर रहे हैं, a प्लस बी की वैल्यू को किसको असाइन कर दिया, c को। तो 5 और 6 का एडिशन होगा, ये c में ऐड हो जाएगा 5 प्लस 6। देखिए जो मैं ये कर रहा हूँ ये तो हमारा ट्रेसिंग वाला पार्ट है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11। c को कितना मिलेगा, 11। ये प्रिंट रीड होगा और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा सम इज इक्वल टू c, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11। अगर हम यहाँ पे रिटर्न c कराते तो डायरेक्टली ये कितना प्रिंट हो जाता, 11। अगर मैं इस स्टेटमेंट को रीड करता तो इसके लिए ये जो मेरा वैल्यू आई है सम इज इक्वल टू ना आके ये वैल्यू कितनी आ जाती, अगर ये रिटर्न सी होता तो ये रिटर्न कितना रिटर्न करता, 11। तब भी वो अंडरस्टूड था कि दैट वाज द सम ऑफ 5 एंड 6। ये बात समझ में होगी? सो दिस इज द थर्ड वे ऑफ कॉलिंग अ फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू। बात समझ में आ गई? आइए देखते हैं नेक्स्ट की पॉइंट। सो डियर स्टूडेंट, आइए समझते हैं। हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया रिलेटेड टू द फंक्शन कॉल। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन पैरामीटर। ये वाला पार्ट हमने कवर कर लिया। नाउ लेट अस डिस्कस सेकेंड पार्ट ऑफ दिस लर्निंग आउटकम, दैट इज फंक्शन पैरामीटर्स। किसकी बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट फंक्शन पैरामीटर्स। पैरामीटर्स आर आल्सो नोन एज आर्ग्यूमेंट्स। सो डियर स्टूडेंट, जब हम फंक्शन पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं तो ब्रॉडली इनको टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। किसकी बात करते हैं, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट की। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि भाई मान लिया मेरे पास ये फंक्शन है, मैंने यहाँ पे कॉल किया से ए और बी, और यहाँ पे मैंने ये फंक्शन डिफाइन कर रखा है एफ, किसके लिए, ए और बी के लिए।
और इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट मैं एग्जीक्यूट कराना चाहता हूं, से दिस इज स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 एंड से स्टेटमेंट n, ऑल आर इंडेंटेड विद द सेम स्पेस। तो ये क्या होगी, फंक्शन की बॉडी। अब मैं क्या कहता हूं कि ये चीज तो हम जानते हैं कि दिस इज कॉल्ड कॉलिंग फंक्शन, ये मैं, दिस इज कॉल्ड कॉलिंग फंक्शन कॉलिंग, यू कैन कॉल इट एज फंक्शन कॉल। और ये क्या कहलाएगी, दिस इज कॉल्ड, या आप इसको कॉलिंग फंक्शन भी बोल सकते हैं या फंक्शन कॉल, और यू कैन कॉल इट एज कॉलिंग फंक्शन। दिस इज कॉल्ड कॉल्ड फंक्शन, इसको आप क्या बोलेंगे, यू विल कॉल इट एज कॉल्ड फंक्शन, और यू कैन कॉल इट एज फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है जी। अब बात ये समझनी है कि ये जो वैल्यूज हम यहाँ पे पास करते हैं, दीज वैल्यूज जो कॉलिंग फंक्शन के अंदर वैल्यू या आर्ग्यूमेंट हम पास कर रहे हैं, दीज आर नोन एज एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। ये मैंने एक प्रीवियस लर्निंग आउटकम में भी आपको बताई थी बात। और ये जो वैल्यू डेफिनेशन या कोल्ड पार्ट में है, दीज आर नोन एज फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। क्या बोलेंगे, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। क्विकली इस चीज को समझ लेते हैं। अब बात आती है कि ये जो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स है, दे आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर, देखिए दोनों टर्म्स इंटरचेंजेबल है। तो अब मैं कहता हूं कि जो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स है, दे मे हैव द सेम नेम एज एक्चुअल आर्ग्यूमेंट और डिफरेंट। तो दोनों के केस में इंटरप्रेटर एरर नहीं देगा। सो द की पॉइंट, जो चीज यहां पे आपको समझनी है, द फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स, तो यहां पे देखिए द फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स मे हैव द सेम नेम एज एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स और डिफरेंट। तो जैसे मैंने ए बी यूज किया है, आई कैन यूज एक्स और वाई, भाई यहां पे मैंने ए बी यूज कर लिया, आई कैन यूज एक्स और वाई हेयर, ये भी चलेगा, देयर विल बी नो एरर इन दिस केस। ये बात समझ में आ गई। आइए, तो ये तो हमने ओवरऑल मोटी मोटी बातें समझ ली कि भाई फंक्शन, पैरामीटर और एक्चुअल आर्ग्यूमेंट क्या है। फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स के कुछ अदर टाइप्स हम नेक्स्ट लर्निंग आउटकम में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हमें इसी में काफी चीजों को और समझने की जरूरत है। आइए उसको पॉइंट वाइज समझते हैं। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज आल्सो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कि भाई जो कॉलिंग फंक्शन में फंक्शन का नेम है, वही फंक्शन कॉल्ड फंक्शन या डेफिनेशन में होना चाहिए। जितने आर्ग्यूमेंट आप कॉलिंग फंक्शन में पास कर रहे हैं, उतने ही आर्ग्यूमेंट आपके कॉल्ड फंक्शन में होने चाहिए या डेफिनेशन में होने चाहिए। ये बात समझ में आ गई। दिस इज द जनरल फिनोमिना। कुछ और वेरिएंट हैं जहां पे ये चीज एप्लीकेबल नहीं है, उन आर्ग्यूमेंट को हम नेक्स्ट लर्निंग आउटकम में डिस्कस करेंगे, बट दिस इज द जनरल डेफिनेशन। आइए देखते हैं नेक्स्ट की पॉइंट। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं, इफ देयर इज ए मिसमैच, या तो फंक्शन के नेम में या उसके आर्ग्यूमेंट में, देन एन एरर विल बी डिस्प्लेड। एरर क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। आइए समझते हैं नेक्स्ट की पॉइंट। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो आर्ग्यूमेंट आप डेफिनेशन में यूज कर रहे हैं, उनका जो ऑर्डर डेफिनेशन में है, वही सेम किस में होना चाहिए, फंक्शन कॉल में होना चाहिए। अदरवाइज इंटरप्रेटर विल डिस्प्ले एन एरर मैसेज, और एरर कैसा होगा, लॉजिकल एरर। आइए समझते हैं नेक्स्ट की पॉइंट। तो डियर स्टूडेंट, आइए आप समझते हैं सम ऑफ द केसेस दैट आर रिलेटेड टू द एरर्स, जो हमें एरर की डायरेक्शन में ले जाते हैं। तो जैसे हमने लॉजिकल एरर की बात करी कि अगर पैरामीटर्स का ऑर्डर डिफरेंट हो जाए तो एक एरर आ सकता है, पैरामीटर की मिसमैच हो जाए तो एरर आ सकता है। तो आइए समझते हैं वेरियस केसेस, केस वाइज हम इसको समझते हैं, द एरर्स इन द फंक्शन कॉलिंग। तो द केसेस ऑफ फंक्शन कॉल विद पैरामीटर्स। आइए समझते हैं सम ऑफ द केसेस। केस फर्स्ट। So देखिए, if by mistake the parameters passed to a function are less than that it is specified to accept, accept मतलब definition, then an error will be returned। तो आइए इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। सो डियर स्टूडेंट, देखिए ये वाला केस है, यहाँ पे हमने कितने आर्ग्यूमेंट पास किए हैं, 2 आर्ग्यूमेंट्स कितने पास किए हमने, 2, और ये रिसीव कितना कर रहा है, 1। तो इस केस में जो आउटपुट आएगी दैट विल बी एन टाइप एरर। इसमें क्या आ जाएगी, एरर। ठीक है जी, क्या आ जाएगी, एरर, और यू कैन कॉल इट एज टाइप एरर। दिस इज कॉल्ड टाइप एरर। ठीक है जी। आइए देखते हैं सेकंड केस। ऐसा भी हो सकता है कि भाई आपने पास तो 2 आर्ग्यूमेंट किए हैं और रिसीव 1 किया। ऐसा भी हो सकता है कि पास आपने 1 आर्ग्यूमेंट किया और रिसीव कितने कर रहे हैं आप, 2। तो इसका एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड इट विद वन अनदर एग्जांपल। तो देखिए इस केस में भी सेम एरर आएगी, दैट इज टाइप एरर। ये कितने आर्ग्यूमेंट्स है, 2, और यहाँ पे हमने पास कितना किया, 1।
तो इट विल आल्सो डिस्प्ले अ टाइप एरर। ठीक है जी। आइए देखते हैं सेकंड केस। इफ द डाटा टाइप ऑफ द आर्ग्यूमेंट पास्ड डज नॉट मैच विद दैट एक्सपेक्टेड इन द फंक्शन देन एन एरर इज जनरेटेड। मान लिया एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर है, तो वहां पे भी क्या हो जाएगा, एरर मैसेज डिस्प्ले होगा। तो आइए इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। सो डियर स्टूडेंट, देखिए कि ये प्रोग्राम है, इसमें भी क्या आएगी, एक एरर मैसेज आएगी। व्हाट विल बी द आउटपुट? आउटपुट विल बी एन एरर। और एरर क्या आएगी कि भाई वी कैन नॉट ऐड अ स्ट्रिंग विद इंटीजर। देखिए ये वाला पार्ट क्या है, स्ट्रिंग है, ये वाली वैल्यू क्या है, इंटीजर है, और ये प्लस है। प्लस का मतलब है कॉन्केटिनेशन, दिस इज कॉल्ड कॉन्केटिनेशन। तो हम स्ट्रिंग और इंटीजर को कॉन्केटिनेट नहीं कर सकते। सो डियर स्टूडेंट, इसमें एक मैसेज आ जाएगा, एरर मैसेज, दैट इज कैन नॉट कॉन्केटिनेट एसटीआर एंड इंटीजर वैल्यूज। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। आइए समझते हैं नेक्स्ट केस। So dear student, this is the next case. Arguments may be passed in the form of expression to the called function. ठीक है, तो जब आप कॉल्ड फंक्शन को एज एन एक्सप्रेशन पास करेंगे तो पहले क्या होगा, वो एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस एक्सप्रेशन विल बी इवेल्युएटेड, देन रिजल्ट विल बी पास्ड। आइए इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं। सो डियर स्टूडेंट, देखिए ये प्रोग्राम है जो आपकी स्क्रीन पे लिस्टेड है यूजिंग फंक्शन, और ये हमने पास किया है, कॉलिंग फंक्शन है, इट इज एन एक्सप्रेशन। तो ये अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है, बैडमास फॉलो होगा, तो बैडमास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लीकेशन होगा, उसके बाद एडिशन। तो मल्टीप्लीकेशन में क्या आएगा, 6 3 18 प्लस 2 कितना हो जाएगा 20। तो ये पास करेगा यहाँ पे वैल्यू, इसको कितनी रिसीव होगी 20, इट विल रिसीव आ 20 वैल्यू। तो जब ये रिसीव करेगा 20 वैल्यू, फिर क्योंकि ये फंक्शन की डेफिनेशन में एक प्रिंट स्टेटमेंट है, ये एग्जीक्यूट होगा एंड द आउटपुट विल बी डिस्प्लेड एज एडोनिव सॉल्यूशंस, एडोनिव सॉल्यूशंस, और उसके साथ साथ फॉलोड बाई वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी है 20। तो इस तरह से रिजल्ट प्रोड्यूस होगा। आइए समझते हैं वन मोर केस रिलेटेड टू फंक्शन कॉल विद पैरामीटर्स। सो डियर स्टूडेंट, ये लास्ट केस है, इसको वैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ पे इसकी टर्मिनोलॉजी अलग है। नेम्स ऑफ वेरिएबल इन फंक्शन कॉल क्या कहते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ वेरिएबल इन फंक्शन कॉल? इसको बोलते हैं हम एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। क्या बोलते हैं? एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। एंड द हेडर ऑफ द फंक्शन, तो हेडर ऑफ द फंक्शन मतलब डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में जो आर्ग्यूमेंट हम यूज करते हैं दे आर नोन एज फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। ये क्या हो सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, और इसके एग्जांपल्स हम ऑलरेडी मल्टीपल डिस्कस कर चुके हैं। So dear student, this is all about, you can say, function calling and function parameters. So dear student, in this way we have achieved our third learning outcome. Now you are able to describe function call and function parameters. तो देखिए ओवरऑल अगर आप यहाँ पे देखेंगे, हमने जो स्टडी किया है, हमारी ऑब्जेक्टिव यही रही है कि भाई जो पॉइंट्स हैं वो हमारे कोई भी मिस ना हो, ऑल द पॉइंट्स मस्ट बी कवर्ड। इसलिए मैंने पॉइंट वाइज आपको नोट्स भी बनवाए हैं। सो and that will be very helpful during your recap or revision.